अभी भी चल रहा है महाभारत का युद्ध। अभी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ज्ञान की प्राप्ति भी कर रहा है। आज से लगभग करीब 5000 वर्ष पूर्व भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवद गीता अर्जुन को सुनाया गया था। तभी वहाँ पर वे कथा का उल्लेख था। विज्ञान से हम ये तो जानते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर यूनिवर्स, उसके अंदर सोलर सिस्टम, उसके भी अंदर ये पृथ्वी और यहाँ पर हम रहते हैं। महाभारत आज से 5000 वर्ष पूर्व भी संपूर्ण हो चुका है, लेकिन आज भी एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर अभी भी महाभारत का युद्ध चल रहा है और श्री कृष्ण अपने परम मित्र गीता ज्ञान दे रहा है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप देखा तो तनिक डर गया और सोचने लगा, मेरा दोस्त जिसके साथ मैं घूमता हूँ, जो मेरी हर कार्य में मदद करता है, उसका इतना बड़ा स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण अपनी विस्तार समझाने के लिए कहा था कि इस समय में काल के रूप में आ गया और इस त्रिलोक का मैं सर्वनाश करूंगा। लेकिन इतना सारा ब्रह्मांड क्यों है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह पृथ्वी अथवा इसके अंदर सारा ब्रह्मांड है, ये मेरा अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर आप सोच ही सकते हो ब्रह्मांड का विस्तार कितना होगा और भगवान श्री कृष्ण का विस्तार कितना होगा। भगवद गीता में ऐसा भी एक ब्रह्मांड का उल्लेख किया गया है जहाँ पर कोई भी सूर्य चंद्र नहीं है। वहाँ पर एक परमात्मा का वास है और वे परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। वहाँ पर किसी को भी जाने के लिए मोक्ष लाभ होना जरूरी है। मोक्ष का मतलब आत्मा को जीवन या मृत्यु के चक्र से और पुनर्जन्म के चक्र से भी संपूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण की इस परमात्मा में कोई आत्मा विलीन हो सकता है और वहाँ पर उस ब्रह्मांड में परमात्मा की तेज से प्रकाशमय होते हैं। यदि ब्रह्मांड अनेक है तो फिर वहाँ पर समय चक्र का मैनेज कैसे होता है? मतलब मैं यहाँ पर जो भी कार्य कर रहा हूँ वैसे ही क्या उस ब्रह्मांड में भी मैं वैसा ही कार्य कर रहा हूँ? सनातन धर्म के अनुसार हम जानते हैं इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव है, लेकिन ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मदेव से भी ऊपर एक शक्ति है जो परम सृष्टिकर्ता है और वे है भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं ही भगवान हूँ और ये पृथ्वी भी मेरे इशारों पर चलते हैं। अगर मैं चाहूँ तो क्षण भर में इस पृथ्वी का विनाश कर दूँ। यहाँ पर एक बात आती है, एक बार ब्रह्मदेव वैकुंठ में गया और भगवान विष्णु से मिलना चाहा। तभी वहाँ पर भगवान विष्णु के दाररक्षी ने कहते हैं, मेरा प्रभु अभी विश्राम कर रहा है, मैं प्रभु से अनुमति लेकर आता हूँ। तब दाररक्षी ने भगवान विष्णु के पास गया और कहा कि आपसे मिलने भगवान ब्रह्मदेव आया है। तभी भगवान विष्णुदेव ने कहा, उनसे पूछो वे कौन ब्रह्मदेव है। तभी दाररक्षी ब्रह्मदेव के पास पहुंचा और कहा कि भगवान विष्णु आपसे जानना चाहते हैं कौन ब्रह्मदेव है। तब ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास गया और कहा कि अब मुझको नहीं पहचानते, मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप इस ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव हैं, लेकिन ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं जिसे मुझे देखरेख करनी पड़ती है। अनेक ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव मुझसे मिलने आते हैं, इसलिए मैंने पूछा था आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव हैं। भगवद गीता में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण क्षीर सागर में सहित अवस्था में रहते हैं। वहाँ एक या दो नहीं, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड चारों तरफ है। मल्टीवर्स की थ्योरी बहुत पहले ही हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। जय श्री कृष्ण।